1962 का भारत चीन युद्ध, 1 महीने से अधिक समय तक चले एक भयंकर संघर्ष ने दो सबसे अधिक आबादी वाले एशियाई राष्ट्रों के बीच संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ और 21 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ। यह युद्ध हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंची और अक्षम्य ऊंचाई पर लड़ा गया था। यह युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि व्यापक शीत युद्ध के तनावों और दो विपरीत विचारधाराओं, साम्यवाद और लोकतंत्र के टकराव का प्रतिबिंब था। यह लेख 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि, कारणों, प्रमुख घटनाओं और स्थायी परिणामों की पड़ताल करता है। यह युद्ध सिनो इंडियन युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर केंद्रित था। इस विवाद की जड़ें औपनिवेशिक युग में थीं, जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच की सीमाओं को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया था। इस युद्ध ने दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया। भारत को अपनी सैन्य और कूटनीतिक कमजोरियों का एहसास हुआ और उसने अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। दूसरी ओर चीन एक प्रमुख एशियाई शक्ति के रूप में उभरा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास खो दिया। यह संघर्ष हालांकि दशकों पहले हुआ था, लेकिन आज भी भारत चीन संबंधों को आकार देता है। ये दोनों देशों के लिए एक निरंतर अनुस्मारक है कि बातचीत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। 1962 के युद्ध की जड़ें भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद में थीं, जो मुख्य रूप से दो विवादित क्षेत्रों अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर केंद्रित था। पश्चिम में 38,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला अक्साई चिन भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था, जबकि चीन ने इसे शिनजियांग के अपने तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से संबंधित बताया था। यह विवाद 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश भारत और चीन के बीच अस्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं से उपजा था। ब्रिटिश सरकार ने कई सीमा रेखाएं प्रस्तावित की थीं, विशेष रूप से जॉनसन लाइन 1865, जो अक्साई चिन को कश्मीर का हिस्सा दिखाती थी, और मैकडोनाल्ड लाइन 1899, जो चीन के प्रति अधिक अनुकूल थी। हालांकि इन सीमाओं को कभी भी औपचारिक रूप से दोनों पक्षों द्वारा सीमांकित नहीं किया गया था, जिससे भविष्य में विवादों का बीजारोपण हुआ। दूसरी ओर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, ने एक और महत्वपूर्ण फ्लैश पॉइंट का प्रतिनिधित्व किया। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। भारत ने शिमला समझौते 1914 के तहत इस क्षेत्र पर अपना दावा किया। हालांकि चीन ने इस समझौते को मान्यता नहीं दी और इस क्षेत्र पर अपना दावा जारी रखा। औपनिवेशिक विरासत से उपजे इन दावों और प्रतिदावों ने भारत और चीन के बीच गहरे अविश्वास और संदेह का माहौल बनाया। जैसे जैसे दोनों राष्ट्रों ने 20वीं सदी के मध्य में स्वतंत्रता प्राप्त की, सीमा विवाद एक कटु विवाद में बदल गया, जो अंततः 1962 के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। भारत और चीन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक बढ़ावा मिला जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत, जिसकी तिब्बत के साथ एक लंबी और साझा सीमा और सांस्कृतिक संबंध थे, ने इस कदम को चीनी विस्तारवाद के रूप में देखा। स्थिति तब और खराब हो गई जब 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को भारत में शरण दी गई, जो चीन के तीखे विरोध के बावजूद था। चीन ने दलाई लामा को एक खतरनाक अलगाववादी के रूप में देखा और भारत पर तिब्बती प्रतिरोध आंदोलन को शरण देने और समर्थन करने का आरोप लगाया। भारत ने अपनी ओर से तिब्बत के संबंध में एक तटस्थ रुख बनाए रखने की बात कही, लेकिन दलाई लामा और उनके अनुयायियों को मानवीय आधार पर शरण देने के अपने फैसले का बचाव किया। हालांकि चीन भारत की मंशा पर संदेह करता रहा, यह मानते हुए कि भारत तिब्बत को चीन से अलग करने की मांग कर रहा है। तिब्बती मुद्दे ने न केवल दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया, बल्कि चीन को यह भी आश्वस्त किया कि भारत हिमालय में अपनी स्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त तिब्बत पर चीनी नियंत्रण ने भारत के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी। भारत ने अब खुद को एक शक्तिशाली और मुखर पड़ोसी के साथ अपनी लंबी और संवेदनशील हिमालयी सीमा साझा करते हुए पाया। तिब्बत के चीन में प्रवेश ने भारत की रणनीतिक स्थिति को बदल दिया और उसे अपनी उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक नए सिरे से अनिवार्यता के साथ मजबूर कर दिया, एक ऐसा कारक जिसने आने वाले वर्षों में उसकी नीतियों को प्रभावित किया।